भी कि ये यज्ञ का मतलब क्या है ना? यज्ञ समझ में नहीं आया कि इतने सारे यज्ञ हैं, दैव यज्ञ है। आपने श्लोक पढ़ते हैं ना चौथे अध्याय के? देखिए मैं ओपन करता हूँ। चौथे अध्याय में ही लगभग 22 श्लोक के बाद जो 25वां श्लोक, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नमपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। आप कहोगे ये यज्ञ क्या है ना? जैसे हम 28वें श्लोक में देखिए, वहां पे वर्णन आ रहा है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञः योगा योग यज्ञास्तथा परे। द्रव्य यज्ञ है, योग यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं हम देखते हैं। स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञास यतयः संसित व्रतः। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं शास्त्रों में। तो ये यज्ञ क्यों है? देखिए, तो इसके लिए शास्त्र बताते हैं कि एक्चुअल में है क्या कि हम लोग आए हैं इस भौतिक जगत में क्या करने? सेंस ग्रेटिफिकेशन करने। तो हम लोग भगवान को छोड़ करके इस भौतिक जगत में आए हैं और इसलिए इस जगत में भोग करने की हमारी टेंडेंसी होती है, हमारी एक साधारण प्रवृत्ति हमारे अंदर पाई जाती है। तो इसके लिए शास्त्र क्या करते हैं, हमको कुछ ऐसी रेगुलेशंस देते हैं जिनके माध्यम से हमारी जो भोग प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। जैसे आप देखिए, कई लोग जो मांसाहार करते हैं तो उन लोगों के लिए ये परमिशन है क्या कि शास्त्रों के आधार पर कि वो क्या करें, वो उस जो मांसाहार कर रहे हैं उसको अमावस्या के दिन ही कर सकते हैं। उस पशु की हत्या सिर्फ अमावस्या के दिन, और वो भी उनको प्रॉपर जो शास्त्रों के आधार पर वर्णन है उसके आधार पर करना होगा। उन्हें उन पशुओं के कान में जाकर बोलना होगा कि जिस तरीके से मैं तुम्हारी हत्या कर रहा हूँ तुम भी मेरी हत्या कर सकते हो अगले जन्म में। ये उनको जाकर के बोलना होता है। और ये परमिशन देने के बाद, ये सब करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो उसको मार करके फिर उसको महीने में एक दिन ले सकते हैं। उसका उनको दंड भी मिलता है और दंड के लिए वो तैयार भी रहें। ऐसा करके जब वो बार बार ये चीजें बोलेंगे तो धीरे धीरे वो उसको छोड़ देंगे। ऐसे ही मुस्लिमों में भी हम देखते हैं, वहां पर दो शब्द यूज होते हैं, हराम और हलाल। तो हलाल मतलब पवित्र और हराम मतलब दूषित। तो हलाल का मतलब होता है कि उनको किसी भी अगर पशु को मारना है तो उसको मस्जिद में लेकर के जाते हैं और वहीं पर उसकी एक नस जो है वो काट देते हैं और उस पे वो पशु जो है वो मर जाता है। और फिर उस पशु के शरीर के 8 भाग करते हैं और उन 8 भागों में 7 भाग जो हैं वो दूसरों को दे देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं और एक भाग स्वयं लेते हैं। तो आप सोचिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 80,000 रुपए का लेकर के आया पशु, 70,000 रुपए उसे दूसरों में बांट देने, सिर्फ 10,000 वो ले सकता है। बताइए, आप में से कितने लोग इसको अच्छा मानते हैं? नोबडी। कौन करेगा? 70,000 रुपए आपको दूसरों को दे देना है, 10,000 सिर्फ खा सकते हैं। और इसके अलावा जो कोई भी, जैसे हम देखते हैं जनरली आजकल जो जिस तरीके से वो वैध नहीं है, वो हराम के अंतर्गत आता है। तो शास्त्र हमको बताते हैं कि किस तरीके से हमारी जो टेंडेंसी है उसको सही तरीके से इंगेज करके उसको खत्म किया जा सकता है। शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि कोई नहीं, जैसा मानो वैसा करो, नेवर दे से लाइक। इसलिए ये जितने प्रकार के यज्ञ हैं अलग अलग प्रकार के वैरायटीज के लोगों के लिए। कुछ द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, सब कोई नहीं कर सकता है ना। सबके लिए अलग अलग यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ है, संस्कृत व्रत, जैसे हमने पिछले बार देखा। ब्रह्मचारियों के लिए अलग यज्ञ है, गृहस्थों के लिए अलग यज्ञ। ब्रह्मचारियों के लिए यज्ञ क्या है? उनका यज्ञ कुंड है, उनका कान, उनको भगवान के बारे में कंटिन्यूअसली सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। अगर नहीं सुनेंगे तो मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही गृहस्थों के लिए यज्ञ क्या है?
गृहस्थों के लिए यज्ञ ये है कि उनके सामने इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं रहेंगी, उनके पास रहेंगी, मौके भी रहेंगे, लेकिन उनको संयमित रह करके, उन इंद्रिय तृप्ति में ना रह करके अपने आप को भगवान से जोड़े रखना है। ये गृहस्थ के लिए यज्ञ है। तो सबके लिए यज्ञ है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई यज्ञ नहीं होगा तो व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यज्ञ के बारे में बताया गया। और अब जब ये यज्ञ कोई व्यक्ति करता है, निष्काम कर्मयोग करते हुए यज्ञ करेगा, तो उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, जीवन के अंत में जिसके लिए जीवन मिला हुआ है उसको प्राप्त कर पाएगा। तो अभी भगवान 34वें श्लोक से उन्हीं चीजों को बताने जा रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है अर्जुन, ये कैसे प्राप्त होगा तुमको, क्या करो कि तुमको ये दिव्य ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाए। तो उसके बारे में अभी भगवान यहाँ पर बताने जा रहे हैं श्लोक में। तो आइए हम आपको श्लोका दिखाते हैं और फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, I want to share with you. मैं शेयर आप में से कोई लैपटॉप या कंप्यूटर पे चला रहे हैं? एनीबॉडी अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन किया है। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य हैं श्रील प्रभुपाद जी के, खास करके इस श्लोकास के जो आज हमको पढ़ने हैं। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट तरीके से बताएंगे, हम काफी आगे चले गए। यस, दैट इज श्लोका। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान बहुत सिंपल बता रहे हैं, बहुत ही आसान शब्दों में, कि अर्जुन तुमको अगर ये ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें क्या करना होगा? तद विद्धि। उस तत् मतलब उन विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, विद्धि अगर तुम्हें जानने का प्रयास करना है, तुमको समझना है कैसे वो यज्ञ करें, गृहस्थ धर्म में रहते हुए कैसे करें, ब्रह्मचारी धर्म में कैसे करें, स्वाध्याय यज्ञ कैसे करें, तप यज्ञ कैसे करें, और उनके द्वारा कैसे दिव्य ज्ञान को सृजन करें। अगर आप तुमको ये समझना है तो तुमको एक कुशल मार्ग प्रदर्शक, आध्यात्मिकता में अग्रणी व्यक्ति के पास जाना होगा जो उसको तत्व से जानते हैं। तत्वदर्शिनः ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। यहाँ पर ज्ञानिना जो शब्द बताया जाता है ये बहुवाचक, बहुवचन में है, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है। ज्ञानिना मतलब कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे हम शिक्षाएं ले सकते हैं। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो जो गुरु हैं वो तत्वदर्शी हैं। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? तत्वदर्शी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति इस बात को जानता है कि क्या चीज वास्तव में सत्य है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् यत्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो तत्व क्या है? तत्व ये है कि भगवान को तीन प्रकार से समझा जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और इस तत्व को वो गुरु जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे गुरु के पास जाकर के तुमको ज्ञान लेना चाहिए। कोई मटेरियल नॉलेज होता है, कोई भौतिक ज्ञान होता है, भौतिक चीजें होती हैं, उसको समझने के लिए जब हमको गुरु की आवश्यकता होती है, तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान को हम बिना गुरु के प्राप्त कर लेंगे क्या? इज इट पॉसिबल? नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक। दो परिप्रेक्ष्य होते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे अरे गुरु की क्या आवश्यकता है, शास्त्र तो है ही, खुद से पढ़ लो। तो ऐसा संभव नहीं है। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति पहुंच जाए सरकारी अस्पताल में और कहे कि भाई हमने खुद से एमबीबीएस की सारी पुस्तकें पढ़ डाली है ना, हमको डॉक्टर बना दो। कोई बनाएगा उसको डॉक्टर? कोई डॉक्टर नहीं बनाएगा उसको। खुद से पढ़ने से हम सब उल्टा सीधा पढ़ लें, अर्थ का अनर्थ निकाल दें। इसलिए जब तक हम किसी एक प्रॉपर परंपरा के अंतर्गत सही तरीके से ज्ञान का सृजन ना करें, तब तक हम सही तरीके से उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवान बताते हैं तीन चीजें। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए।
वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज है प्रणिपात, है ना? प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है ना, उस व्यक्ति को बिना किसी रिजर्वेशन के गुरु को सरेंडर करना चाहिए। बिना किसी रिजर्वेशन के मतलब कोई किसी भी प्रकार का शर्त नहीं, बिना शर्त के प्रणिपात। प्रणिपात का एक मतलब दंडवत प्रणाम भी होता है। दंडवत प्रणाम कि मैं सरेंडर्ड हूँ, मैं शरण में हूँ, लाइक दैट। दूसरा दूसरा शब्द भगवान बताते हैं परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो होना चाहिए उनसे इंक्वायरी करना चाहिए। परिप्रश्नेन इंक्वायरी क्या? इंक्वायरी होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं इस जगत से कैसे निकल सकता हूँ, मैं मुझे अनेक शरीर मिल रहे हैं, अभी एक शरीर मिला हुआ है पुरुष या स्त्री का, है ना? फिर ये शरीर छूटेगा, फिर कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा, ये कब तक चलेगा? इसको मुझे निकलना है इस शरीर से। मुझे अभी भगवान की सेवा करनी है, कैसे मैं इन समस्त प्रकार के दुखों से निकल सकता हूँ? ना चाहते हुए भी जीवन में दुख आ रहे हैं, हमने कोई प्रयास नहीं करते, हमें नहीं पता हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, तीनों ताप क्यों सता रहे हैं हमको, क्यों मन हमको परेशान करता है? तो सनातन गोस्वामी जो कि बहुत ही स्कॉलर थे, बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, बहुत नॉलेज था उनको, बहुत शास्त्रों का ज्ञान था। लेकिन जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर किया, उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो अपने दांतों में तिनका दबा करके गए। जानते हैं दांतों में तिनका दबा करके क्यों गए? रीजन जानना चाहते हैं? उसके पीछे रीजन ये है, अपने आप को पशु बता कर, मैं तो एकदम जैसे पशु हूँ, पशु जैसे कुछ नहीं जानता है, वो बस घास खाता है, ऐसे मेरी भी स्थिति यही है। मैं मुझे कुछ नहीं पता, ये सब भौतिक ज्ञान अर्जित किया, ये कोई वैल्यू नहीं है। मुझे जब खुद के बारे में नहीं पता तो मैं क्या बताऊं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो प्रणिपात का मतलब होता है कि जब हम गुरु के सामने जाएं तो हमको अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए कि अरे हम तो इतना अनुभव है हमको, हमने ये किया है वो किया है। उन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है ना। नो नो वैल्यू, तो कोई नहीं देख रहा उसको और कोई पूछेगा भी नहीं। जैसे जब कोई एक गिलास भरा होता है ना, दूध से आपने भर दिया उसको, फिर आप उसमें कुछ डाल नहीं सकते क्योंकि भरा हुआ है, उसको जरूरत ही नहीं। ग्लास में पानी तब दिया जा सकता है जब वो खाली हो। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ही 30 मार खा मानता है, अपने आप को सोचता है हमें तो बहुत नॉलेज है, ये सब लोग हमको क्या बताएंगे, हमें तो खुद पता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी सीख नहीं सकता। नेवर लर्न, कैन लर्न फ्रॉम अथॉरिटी। उसे अपने हृदय में समझना चाहिए कि मैं तुच्छ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ यही भौतिक पढ़ाई किया है, यही सब इधर उधर सिर्फ प्रजल्प किया है, सिर्फ फालतू की बातें की हैं। वास्तव में मुझे कुछ नहीं पता है भगवान के बारे में, मूर्ख हूँ, निपट मूर्ख हूँ। ऐसा सोच करके गुरु के सामने जाना चाहिए, तब हम सही तरीके से सीख सकते हैं। सनातन गोस्वामी उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु के समक्ष गए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम्हारी इतनी विनम्रता देख करके, है ना, मेरा हृदय जो है एकदम द्रवित हो गया है। तो जब शिष्य प्रणिपात करता है, विनम्रता के साथ आता है, तब गुरु जो है वो ज्ञान देते हैं, वो उसके हृदय में प्रवेश करता है। अगर वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट मानता है और सोचता है कि अरे देखते हैं क्या बताएंगे, हमें तो सब पता है, वो सीख नहीं पाएगा। और तीसरी चीज भगवान कहते हैं सेवया। उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे गुरु की सेवा करनी है ना। सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा मतलब गुरु की सेवा का मतलब क्या है? गुरु वही बताएंगे जो कृष्ण चाहते हैं, गुरु कुछ और नहीं बताने वाले। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी, है ना, देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। मेरी किताबों का वितरण करो अगर तुम मुझको प्रसन्न करना चाहते हो। तो किताबों का वितरण करना क्या भगवान की इच्छा के अलग है कुछ? नहीं, भगवान भी यही चाहते हैं कि सारे लोग पढ़ें भगवत गीता, जाने अपने बारे में, इस भगवान के बारे में। तो प्रभुपाद जी की जो इच्छा है वो भगवान की इच्छा है डायरेक्टली। तो गुरु कभी भी भगवान से अलग कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब वो कुछ हमको सेवाएं देते हैं या हमको कुछ करने को बोलते हैं, तो फिर उसे सेवा मान करके स्वीकार करना चाहिए। जब ये तीन चीजें होती हैं, तब क्या होगा? उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तब वो ज्ञान का उपदेश देंगे और ज्ञान आप समझ पाओगे। प्रभुपाद जी का परपट इतना जबरदस्त है इस तात्पर्य में, आप समझो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखो, सबसे पहली चीज है कि ये जो मार्ग है वो कठिन है और इसको सिर्फ भगवान का उपदेश ही है जो इसको समझा सकता है।
और कोई तरीके से आप इस ज्ञान को समझ नहीं पाओ, कितना भी दिमाग लगा लो, अगर भगवान स्वयं नहीं समझाएंगे आप इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से समझने का प्रयास किया करेगा, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए, तभी वो समझ सकता है। इसलिए परंपरा में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जो ज्ञान ले रहे हैं ना, वो किसी परंपरा में नहीं आ रहा है, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। आप इस भौतिक जगत में भी देखते हैं, कोई अगर व्यक्ति भौतिक फर्जी कॉलेज से बीटेक, एमटेक या पीएचडी तक कर आया, उसकी कोई वैल्यू होती है? बताइए। फर्जी कॉलेज से किया है, पूरा पीएचडी 5 साल दिया है, सब थेसिस सब जमा कराया। इज देयर एनी वैल्यू? बताइए। उसको कोई नहीं पूछता, राइट? ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान में भी आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, लेकिन जो सुना वो पारंपरिक परंपरा में नहीं था। ना तो आपका हृदय परिवर्तित कर पाएगा, ना ही आपको आध्यात्मिक रूप से कोई उन्नति प्रदान कर सकता। तो परंपरा कैसा होता है? एक कॉलेज के जैसी होती है, प्रमाणिक कॉलेज। तो हमारे हम जानते हैं, हमारे कितनी परंपराएं हैं हमारे शास्त्रों में? गर्ग संहिता के अनुसार 4 परंपराएं हैं जो जेन्युइन है। तो कौन कौन सी परंपराएं हैं? कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। रुद्र मतलब शिव जी। एक परंपरा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया और फिर आगे परंपरा आगे बढ़ी, शिव जी ने किसी और को, फिर किसी और ने किसी। कुमार संप्रदाय में भगवान ने सबसे पहले 4 कुमारों को उपदेश दिया, फिर उससे आगे ज्ञान आगे ट्रांसफर हुआ। फिर उसके बाद श्री संप्रदाय में भगवान ने लक्ष्मी जी को सबसे पहले उपदेश दिया और फिर आगे परंपरा ट्रांसफर की। और ब्रह्म संप्रदाय में भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने मध्वाचार्य को दिया। इस तरीके से परंपरा आगे। तो हमारा जो इस्कॉन मूवमेंट है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है और उसका पूरा नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म इसलिए क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय है, मध्व इसलिए क्योंकि मध्वाचार्य जी इसी संप्रदाय में थे जिन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया। गौड़ीय किस लिए? क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो गौड़ प्रदेश से जुड़ी हुई है। गौड़ प्रदेश मतलब पश्चिम बंगाल, जहां से चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय है और इस तरीके से ये प्रमाणिक है। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसी परंपरा के माध्यम से हम तक इस ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तव में भगवान आदि गुरु है और कोई गुरु नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि कुछ अपना ज्ञान बता रहा है, अपने ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है कि वो कुछ उसको रियलाइजेशन हुआ, वो कुछ ज्ञान बता रहा है। नथिंग लाइक दैट। सब कुछ जो भगवान का ज्ञान है, परंपरा का मतलब क्या होता है? एज इट इज उस ज्ञान को आगे पहुंचाना, ये गुरु का कार्य है। इतना ही उसका रोल है। गुरु का क्या काम है कि भाई जैसा ज्ञान आ रहा था वैसे वैसे ही ज्ञान आगे पहुंचा दिया। ऐसा नहीं कि उस गुरु की कोई क्वालिफिकेशन, नॉट लाइक दैट। गुरु की यही क्वालिफिकेशन कि वो बिना किसी संदेश में हस्तक्षेप किए, बिना उस संदेश को घटाए या बढ़ाए, अपनी निजी जो मतभेद होते हैं, उसके खुद के मन के विकार होते हैं, उन सबको बिना उसमें जोड़े एज इट इज आगे ट्रांसफर करता है। यही गुरु की खासियत है। प्रभुपाद जी से कोई पूछता था कि प्रभुपाद जी आप बहुत प्रचारक हैं, ये हैं वो हैं, प्रभुपाद जी कहते थे आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन अभी जो मैं संदेश दे रहा हूँ ये परफेक्ट है। यही फिलॉसफी हमको माइंड में भी रखनी चाहिए। कभी कभी लोग जो है बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं। हमें गुरु को दोनों पर्सपेक्ट से देखना चाहिए। देखिए, गुरु परफेक्ट इसलिए हैं क्योंकि वो परफेक्ट नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा है। सिंपल थिंग इज दैट। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में। जब तक कोई भी व्यक्ति को ये भौतिक शरीर प्राप्त है, उसको काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कोई भी हो। डजंट मैटर कि वो कितने सालों से भक्ति कर रहा है, कहाँ है, कैसा है। जब तक ये भौतिक शरीर उसको प्राप्त है ना, तब तक उसको काम, क्रोध, मद, लोभ ये हमेशा तैयार बैठे हैं उसको परेशान करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को उसने पकड़ा हुआ है अपने आप, तब उसको कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। तो कई बार देखा जाता है लोग 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल के बाद प्रैक्टिस करने के बावजूद जो होते हैं वो फिर भक्ति मार्ग से निकल जाते हैं।
या फिर वो जो उनका रोल होता है गुरु का उसको नहीं निभा पाते। तो अभी इसको कैसे सोचा जाए? तो कई बार लोग सोचते हैं अरे इतने सालों से प्रभु जी भक्ति कर रहे थे, माता जी भक्ति कर रहे थे, अभी चले गए, इसका मतलब भक्ति प्रक्रिया में दम नहीं है। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये हमको और फेथ बढ़ा देना चाहिए भक्ति में। क्यों? जैसे आपको बताते हैं, देखिए कोई डॉक्टर जो है अगर 20 साल से उपचार कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अभी वो कुछ चेतना, अपनी सचेतता को कम कर दे। मान लो एक कोविड पेशेंट से मिलने जा रहा है और बोले हम तो 20 सालों से डॉक्टर हैं, हमें मास्क लगाने की जरूरत थोड़ा ना है, हम मास्क क्यों लगाएं, है ना, हम क्यों अपने हाथों को बार बार धोएं, हम तो 20 सालों से डॉक्टर हैं। तो 20 सालों से डॉक्टर हैं तो क्या हुआ, उतना खतरा आपको भी अभी भी है। तो इसलिए ये पूरा भौतिक जगत जो है ये माया का क्षेत्र है, जहां पर माया प्रभाव डालती रहती है। वो समझ लीजिए एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोविड प्रभावित क्षेत्र है ना। और जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो डॉक्टर्स होते हैं, जो सबका उपचार कर रहे हैं, सबको बचा रहे हैं, उस उससे निकाल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब अगर वो खुद सचेत नहीं रहेंगे, वो खुद सचेत ना रहें, तो क्या वो डॉक्टर बच पाएंगे? तो डॉक्टर को भी नुकसान हो सकता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर 10-20 साल 25 साल से 30 साल से डॉक्टर हैं, तो उससे क्या। अभी देखिए कितने सारे कोविड पे डॉक्टर, कई सारे डॉक्टर भी मरे गए, उसमें मर ही गए ना, है ना, करते 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 करते। इम्पोर्टेंट चीज ये है, प्रभुपाद जी इसलिए बताते हैं तो सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। कई लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, है ना। भक्ति प्रोसेस सेंटिमेंटल नहीं है, हमारी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। गुरु महान है, गुरु भगवान के समान है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति प्रोसेस को कर रहे हैं, इसलिए। बस ये चीज हमको समझनी। हम इसीलिए देखिए जो गुरुवाष्टक पढ़ते हैं सुबह में, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें इसी चीज को बोलते हैं, है ना। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव शाति किंतु प्रभोया प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। तो गुरु एक तत्व है, वो तत्व क्या है कि पूरे निष्पक्षता के साथ भक्ति प्रक्रिया को जिस व्यक्ति ने पकड़ रखा है वो गुरु के योग्य है। और जिसने उसको छोड़ दिया है, भले वो 10-20-30 सालों से बहुत कर रहा हो, लेकिन अगर उस भक्ति प्रक्रिया को छोड़ दिया है तो वो भी उसी तरीके से जकड़ा जाएगा माया के द्वारा। दैट इज थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी फेथ और स्ट्रांग होनी चाहिए भक्ति में, ये समझने के लिए हम जिस हिसाब से मदद कर सके तो मदद कर पाए, लेकिन हमें व्यक्ति से नहीं प्रोसेस से जुड़ना है ना, व्यक्ति से नहीं प्रोसेस से जुड़ना है। दैट इज द थिंग। और जब प्रोसेस से जुड़ेंगे तो हम हमेशा भक्ति में प्रक्रिया को पूरे जीवन पर्यंत कर पाएंगे। इसलिए हमें शास्त्र को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, आचार्यों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित किया। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, हाँ यस, कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। कोई बोले कि हमने बनाया है कुछ मेथड, ये सब मूर्ख और पाखंडी लोग होते हैं। कोई भी अपना मेथड नहीं बना करके कुछ कर सकता। भगवान ही सिर्फ धर्म पद को बना सकते हैं, वही सिर्फ शास्त्रों को बता सकते हैं। शास्त्र भगवान की वाणी है ना। तो अभी प्रभुपाद जी आगे क्या बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनकी शरण लेना चाहिए, पूर्ण समर्पण स्वीकार करना चाहिए, अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी एक गोल्डन पॉइंट लिखते हैं कि पूरे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा प्रगति का रहस्य क्या है, यही रहस्य कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की सेवा करो, उसको प्रसन्न कर दो जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वांस्तस्य यस्यास्ति संध्यम्। क्या बता रहे हैं कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिसके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोई ऐसा अगर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है
गुरु है उसकी अगर हम सेवा करें और वो प्रसन्न हो जाए, बस हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो गया और हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। गुरु अगर प्रसन्न हो गए तो सारे शास्त्रों का सार हमारे हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। यस, दैट इज मर्सी, है ना। अब आगे प्रभुपाद जी यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा आपको। यस, शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये क्या बात है भाई? हाँ, शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी अरे गहरे नथु गहरे को गुरु बना लिया, है ना। आजकल देखिए लोग फैशन होते हैं, हमको गुरु करने हैं। क्यों भाई? अरे वो पड़ोसी ने किया, चाचा जी भी हमारे गुरु कर लिए, हम भी गुरु करेंगे, है ना। फैशन हो गया है लोगों में। ये नहीं, गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, चेक करना चाहिए उसको, है ना। ये वास्तव में गुरु बनने योग्य है कि नहीं है ना। ये सिंपली दिखावा है, उसे इसको इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ साथ में गुरु भी जब ये चीज देखता है कि शिष्य में वास्तविक इच्छा है आध्यात्मिक ज्ञान, तभी वो सिखाता है ना? ऐसे नहीं। तो हमें भी अपनी इच्छा को मजबूत बनाना चाहिए भगवान को समझने के लिए, जानकारी के लिए। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, दो चीजें बहुत खराब हैं इस परिप्रेक्ष्य में। पहली चीज अंधानुगमन, है ना। अंधानुगमन मतलब गुरु जी जो बोल दिए बस वही सब कुछ है ना। अंधानुगमन नहीं करना है, हमेशा अपने बुद्धि को खोल के रखना है। क्योंकि इस भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं, है ना? हो सकता है वो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो, बाद में वो भक्ति से विमुख हो जाएं। तो हमें अंधानुगमन नहीं करना चाहिए, गुरु जी ने बोला इसलिए हम करेंगे। हमें हमेशा चेक करना चाहिए क्या गुरु जी जो बोल रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पर है ना। क्या वो साधुओं के आधार पर है। ये तीनों चीजें हमेशा हमेशा चेक एंड बैलेंस करते रखना चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके हमको चलना चाहिए, तो कभी हम भ्रमित नहीं होंगे। तो अंधानुगमन कभी शिष्य को नहीं करना चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए, जो बोल दिया बस वही करना है। हमेशा देखना चाहिए वो शास्त्र के आधार पर है या नहीं। और दूसरा, निरर्थक जिज्ञासा से बचना चाहिए। निरर्थक जिज्ञासा मतलब फालतू की कुछ चीजें पूछना जिनका कोई मतलब नहीं है भक्ति के साथ, है ना। जैसे एक बार व्यक्ति ने शील प्रभुपाद जी से पूछा, तो प्रभुपाद जी द्वारका में जो सीवेज सिस्टम था वो कैसे काम करता था। प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट इज दिस, उसका तुम्हारा भक्ति के साथ क्या रिलेशन है? सीवेज सिस्टम का तुम्हें द्वारका में सीवेज सिस्टम कैसे काम करता था उसका तुम्हें 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 इससे भक्ति में क्या फायदा मिलेगा। तो हमें फालतू के क्वेश्चन पूछने से बचना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो वास्तव में हमें फायदा दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी शिष्य के बारे में लिखते हैं, शिष्य को विनीत होकर के सुनना चाहिए गुरु के माध्यम से, है ना। और प्रमाणिक गुरु जो होता है वो स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। प्रभुपाद जी, तो 4 संप्रदाय हैं, इन 4 संप्रदायों में ही हमें मुख्य रूप से ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। अगर इन चारों में किसी भी संप्रदाय में है तो हमें मानना चाहिए कि हम सही जगह पर। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडवः येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यस, पढ़िएगा आरती माता जी, अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर अगर आपने स्वरूप शुद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया, विनीत होकर के सुना, 3 चीजें आपने किया, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया। 3 तरीके से अगर आपने उस गुरु को ये तीनों चीजें करके फिर आपने उससे वो ज्ञान सुना, तो 2 चीजें आपको प्राप्त। पहला, कभी भी तुमको मोह नहीं होगा, क्योंकि तुमने ज्ञान प्राप्त किया है स्वरूप शुद्ध व्यक्ति से। वो ज्ञान ऐसा बस जाएगा तुम्हारे हृदय में, कभी भी तुमको दोबारा मोह नहीं प्राप्त होगा। मोह क्या है संसार में? मोह है जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य की रोशनी आ रही होती लेकिन बादल आ गया बीच में, तो सूर्य की रोशनी बाधित हो जाती है। ऐसे ही हर एक जगत में हर एक चीज में पता है सब कुछ चीज भगवान की है, हर एक चीज भगवान की है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं थोड़े समय के लिए आया हूँ बस। ये सब होने के बावजूद भी हम बार बार मोह ग्रसित हो जाते हैं, हम सोचते हैं मैं भोगता हूँ, मुझे एंजॉय करना है, मुझे करना है। तो बादल रूपी माया जो है वो हमारे और भगवान के बीच में आ जाती है, उस संबंध के बीच में आ जाती है।
तो दोबारा अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मोह को प्राप्त नहीं होंगे। अगर भगवान को हम इस तरीके से स्वरूप शुद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होंगे, दैट इज फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज, हम सभी जीवात्माओं में ये जान सकेंगे कि सब लोग भगवान के अंश हैं। तो किससे आप द्वेष करेंगे, किससे लड़ाई करेंगे बताइए? आप भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान के सारे अंश बैठे हो, आप लड़ाई करेंगे उनसे, आप उनसे द्वेष करेंगे, उन अंशों से आप ईर्ष्या करोगे? इम्पॉसिबल। हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? हम सोचते हैं दूसरा व्यक्ति तो दूसरा व्यक्ति इसलिए ईर्ष्या करते हैं। जब हम देखेंगे वो मेरे जिनको हम प्रेम करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उन्हीं का अंश बैठा हुआ है, उसको दूसरा शरीर मिला है, मुझको दूसरा शरीर मिला है। फर्क क्या है? उसकी चेतना अलग है, मेरी चेतना अलग है। तो आप उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं कर सकते, आप हमेशा प्रयास करोगे कैसे उसकी मदद की जा सकती है। दैट इज द थिंग। तो ये कितनी उत्कृष्ट चीज है। माया इसे ही बोलते हैं, रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, माया मतलब जो नहीं है वो चीज हमको दिखाए, वही माया है। तो प्रभा जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस में चीजें लिखते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभा जी मायावादियों के बारे में लिखते हैं कि मायावादी लोग क्या सोचते हैं, उनके पास ये मिथ्या धारणा क्या होती है कि भगवान जो है वो भी जो है उन्होंने अपना निजी पृथक अस्तित्व को मिटा दिया है ना। और अभी जो भगवान है वो सब आत्माओं में विभक्त हो गए, भगवान कोई पर्सनली है ही नहीं, ऐसा करके मायावादी सोचता है। हम सब भगवान ही हैं, ऐसा करके वो सोचता है। सोचिए कितनी ये गलत धारणा है। प्रभा जी उसको कंडेम करते हैं इस परपट में, है ना। इस चीज को बहुत पूरे परपट में आप देखेंगे, उसी चीज को बताते हैं किस तरीके से चेतना जो है वो गलत है। प्रभा जी इसके विपरीत बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में मुक्ति का मतलब क्या है। मायावादी क्या बोलते हैं? मुक्त हो गए मतलब हम भगवान बन गए, हम परमात्मा बन गए, आत्मा परमात्मा को बन गई, है ना। लेकिन कृष्ण भावनामृत में मुक्ति का मतलब क्या है? ये श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति इस शरीरों से छूट जाए और भगवान की सेवा में युक्त हो जाए, ये मुक्ति का मतलब। मायावादियों के लिए मुक्ति का मतलब क्या है? कि बस शरीर छूट जाए और फिर वो कहाँ ब्रह्म ज्योति में रमण करते रहते हैं, बस उनका शरीर छूटना उनका उद्देश्य होता है। लेकिन वैष्णवों के लिए मुक्ति का मतलब क्या है? ये शरीर चला जाए और दिव्य शरीर हमको मिले जहां पर हम भगवान की सेवा कर सकते। ये हमारे लिए मुक्ति का असली मतलब है ना। सिंपल ब्रह्म ज्योति में रमण करना हमारा उद्देश्य नहीं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजनं सन्तरिष्यसि। रमेश करण प्रो जी पढ़िएगा अनुवाद, अनम्यूट कर लीजिएगा। यदि तुम्हें हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो यहाँ पे मतलब ये एक्सट्रीम केस बता रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये कंट्राडिक्टरी है क्या, कि कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार हो तो समझ सबसे बड़ा पापी कैसे हो सकता है? क्योंकि दिव्य ज्ञान वही प्राप्त कर पाएगा जो व्यक्ति शुद्ध हो, है ना। भक्ति के केस की बात अलग है। अभी हम वो 9वें अध्याय में देखेंगे, अपि चेतसि दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भक्ति के केस में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो, वो व्यक्ति जो है भक्ति के प्रभाव से शुद्ध बन जाएगा। लेकिन ये ज्ञान की बात हो रही है, दिव्य ज्ञान की बात हो रही है, जो कि निष्काम कर्मयोग का पालन करने से प्राप्त हो रहा है, किसी गुरु की शरण में जा करके उनको फॉलो करके प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये कभी कभी ऐसी स्थिति बताई जाती है कि भाई अगर आप एप्पल कंपनी में जॉब करते हैं तो कितने भी गरीब हों आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि एप्पल कंपनी में जॉब करने के लिए ही आपको पहले अमीर होना पड़ेगा, ऐसे कोई एरागर नत्थु कर वहां जॉब नहीं कर सकता। या फिर आपको ये बोला जाए कि अगर आप एप्पल कंपनी का फोन चलाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। तो भाई एप्पल कंपनी का फोन चलाने के लिए पहले ही तुमको अमीर होना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली क्या है, ये बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि कितना ये दिव्य ज्ञान जो है इतना पावरफुल है कि इवन दो कोई व्यक्ति बहुत भी पापी हो उसको भी निकाल सकता है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है इस श्लोक का। तो यही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर इसी को बताते हैं कि दिव्य ज्ञान रूपी नाव,
प्लवे नैवा। तो ऐसे ही पूरा संसार जो है वो तड़प रहा है एक समुद्र में जिसका कोई था नहीं है। इस भौतिक जगत की धारणा यही, समुद्र में सब कोई तैर रहा है, सब कोई डूब रहा है इस जगत में। और वो सोचते हैं डूबना ही उनके जीवन का लक्ष्य, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो डिवोटीज हैं वो नाव के बाहर, नाव को उन्होंने बना लिया, चाहे कितना भी गहरा समुद्र है वो नाव के भरोसे निकल जाएंगे, पार कर जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा तैराक है, बहुत बढ़िया तैराकी जानता है, समुद्र पार कर लेगा? नहीं। कितना भी बड़ा तैराक हो समुद्र को पार नहीं कर सकता। तो यहाँ कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा भौतिक रूप से बहुत नॉलेज हो, बहुत उसने तपस्या किया हो, ये सब काम नहीं आएगा उसको क्या काम आएगा? उसके लिए सबसे बड़ा रक्षक है नाव। तो नाव क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है। यस, वो इस नाव को अगर पकड़ ले, भक्ति कर ले, वो निकल सकता है। अदरवाइज तो हम रोज सुबह सुबह गाते हैं संसार ढलोक प्रणय कारुण्य घन घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुरो श्री चरण अरविंदम। ये संसार एकदम आग जैसे एक जंगल में आग लगती है ना, वैसे इस संसार में हर एक व्यक्ति तड़प रहा है बिना भगवान की भक्ति किए। वो सोचता है बस यही खुशी है, उसी को खुशी मान लेता है, दो चार लोगों के साथ हंस लेता है, थोड़े बहुत उसको भौतिक सुख मिल जाते हैं, उसमें सोचता है हम जीवन में सेटिस्फाई हो गए, खुश हो गए। उन तुच्छ सुखों के पीछे जो कि पशुओं को भी प्राप्त हैं, उनको प्राप्त करके अपने जीवन को संपूर्ण मान करके जीता रहता है। लेकिन किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत की नाव प्राप्त होती है, वो इनसे निकल पाता है इन जगहों से। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। विद्या देवी माता जी अनुवाद पढ़िएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो अगर हम ज्ञान का सृजन करते हैं तो फिर वो ज्ञान रूपी अग्नि जो है भौतिक कर्मों के फलों को जला डालती है। अब देखिए, भक्ति भी भौतिक कर्मों के फलों को जलाती है, और यहाँ पर ज्ञान की बात की जा रही है। तो ज्ञान भी कर्म फलों को जलाता है, लेकिन समस्त पूर्ण रूप से नहीं जलाता कर्म फलों। ज्ञान सिर्फ उन कर्म फलों को जलाता है जो भविष्य में होने वाले हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं पर हम पर होने वाले हैं, हम पे कष्ट आने वाले हैं, उन कर्मों को जलाता है ज्ञान। भक्ति की क्या खासियत है? भक्ति जो होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, जो हम करके आए हैं, उन सब फलों को जड़ से खत्म कर देती है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। कोई अग्नि बहुत तेज जल रही हो, कुछ भी डाल दो उसके अंदर, वो भस्म कर देगी उसको। तो वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को खत्म कर देती है। तो ज्ञान के बारे में यहाँ पर ये वर्णन है। तो एक्चुअली ज्ञान का प्रभाव है, लेकिन ज्ञान की सीमितता कहाँ पर है? ज्ञान खत्म होता है भक्ति पर जाकर। अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान भी अपूर्ण है। इसके बारे में हम 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में भी देखते हैं, है ना, कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत बहुत जन्मों तक ज्ञान का सृजन करने के बाद उनको ये चीज समझ में आती है कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, जिनको वो हमेशा से ढूंढ रहे थे। तो ज्ञान और शांति, ये दोनों चीजें भगवान पर जाकर के ही खत्म होती है, भक्ति पर जाकर के ही खत्म होती है। बिना भक्ति के अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो प्रभुपाद जी उसी चीज को यहाँ पे बताते हैं। देखिए प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं। देखिए, यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला डालती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात कर देती है। कर्म फल की कई अवस्थाएं होती हैं, ये सब हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। शुभारंभ, बीज और संचित।
है ना। किंतु स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो परवर्ती हो या पूर्ववर्ती। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनिवन्दति। यस, गुंजन शर्मा माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यात तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यस, तो यहाँ पर ये प्रभुपाद यहाँ पर भगवान बता रहे हैं दिव्य ज्ञान के बारे में और बोल रहे हैं बहुत ही शुद्ध है, उदात्त है और समस्त योग का फल है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में जो दिव्य ज्ञान की बात हो रही है वो एक्चुअल में आध्यात्मिक ज्ञान से। आध्यात्मिक ज्ञान क्या कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, और यही हमारे जो यही चीज जब नहीं ज्ञान होती है हमको तो हम बंधन में फंसे रहते हैं, इग्नोरेंस में, अज्ञानता के कारण ही हम बंधन में फंसे रहते हैं। तो जब कोई इस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वो शांति में आनंद करेगा। प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में ये चीज लिखते हैं, ज्ञान और शांति इन दोनों का अंत कहाँ पर होता है? इन दोनों का अंत होता है कृष्ण भावनामृत में। ये दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी बता रहे हैं ज्ञान और शांति इन दोनों का एंड कहाँ पे होता है? ज्ञान भी परिपूर्ण कब होगा? जब भक्ति करेंगे तब वो खत्म होगा, है ना। तो कृष्ण भावनामृत में ही इन दोनों का, शांति भी आपको तभी प्राप्त होगी, ज्ञान भी आपको तभी प्राप्त होगा जब आप भगवान की भक्ति करोगे। तो प्रभुपाद जी अपना एंड करते हैं इस बात को बोल करके कि पूरी भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। अब आगे से 39वां श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें समझेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।